बात करेंगे जहां महिला डॉक्टर की मौत पर बड़ी खबर सामने आ रही है। वीडियो में महिला डॉक्टर के हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, परिवार की तरफ से भी यही आरोप लगाया गया था, उनके भाई की तरफ से भी यही जानकारी साझा की गई कि जब वो क्लिनिक पर पहुंचे तो उनकी बहन के हाथ बंधे हुए थे और इसी को लेकर परिवार लगातार हत्या का आरोप लगा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को सुसाइड एंगल से जो शुरुआती जांच है वो कर रही है और आगे भी तफ्तीश लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर, इस मौत मिस्ट्री को लेकर सवाल कई हैं। मेरठ में महिला डॉक्टर की मौत का ये मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। मेरठ में एक महिला डॉक्टर का शव महिला डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर चुन्नी से लटका मिला। परिवार वालों ने इसे हत्या के रूप में देखा और पुलिस को इस पूरे मामले में तहरीर दी। दरअसल डॉक्टर खुशहाली जो कि मेरठ में आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करती हैं और मेरे पीछे आप ये हॉस्पिटल देख रहे हैं। इस हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर आप देखिए रघु आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी सेंटर यहाँ पर खुला हुआ है और इसी सेंटर के अंदर डॉक्टर खुशहाली, जिनका नाम भी नीचे लिखा हुआ आपको बोर्ड पे नजर आएगा, वो प्रैक्टिस कर रही थी। 10 महीने पहले ही ये जो सेंटर है वो खोला था, लेकिन जानकारी जो मिल रही है रविवार सुबह तकरीबन 6:15 बजे डॉक्टर खुशहाली अपने घर से यानी कि अपने मायके से निकली, सीधा इस सेंटर में पहुंची। डॉक्टर खुशहाली का भाई रजत जब 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास रविवार को इस क्लिनिक में पहुंचा तो कमरे के अंदर खुशहाली का जो शव है वो चुन्नी से लटका हुआ मिला। हालांकि इसको लेकर पुलिस को भी एक शिकायत दी गई, जिसमें रजत के द्वारा ये शिकायत की गई कि दहेज और उस पूरे मामले में डॉक्टर खुशहाली के जो ससुराल वाले हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि हत्या की गई है। रजत का ये भी कहना है कि जिस समय वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ हाथ बंधे हुए थे। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हाथ बंधे हुए थे तो कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है, और इसी तहरीर के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस हॉस्पिटल के आसपास आप देखेंगे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आसपास जो शोरूम है, उन सभी के फुटेज को पुलिस ने डंप किया है ताकि ये पता किया जा सके कि डॉक्टर खुशहाली जब इस सेंटर में पहुंची थी तो वहां पर उसके बाद कितने लोग अंदर गए, किस तरीके की मूवमेंट साफ तौर पर थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर खुशहाली, जिसकी उम्र महज 26 साल है, इससे पहले बीएसएफ में जो बतौर कांस्टेबल जो है वो उनकी तैनाती थी, लेकिन बीएसएफ की नौकरी छोड़ने के बाद आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू की। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 7 महीने पहले ही आयुर्वेद के ही एक डॉक्टर मयंक चौधरी से मैट्रिमोनियल साइट के जरिए जो है वो शादी हुई थी। एलिगेशन ये लग रहा है कि डॉक्टर मयंक ने खुशहाली और अपने नाम पर 10 लाख रुपए का लोन लिया था और वो और ज्यादा लोन लेने का दबाव बना रहा था। आरोप ये भी लग रहे हैं कि डॉक्टर खुशहाली के साथ मयंक और उसके परिवार वालों ने 29 जुलाई को मारपीट भी की थी और उस मारपीट से परेशान होकर वो अपने एक तरीके से मायके आ गई थी और जिस दिन ये पूरा इंसिडेंट हुआ यानी कि रविवार को वो मायके से ही क्लिनिक पहुंची थी। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में हत्या जो कि परिवार आरोप लगा रहा है और आत्महत्या जो कि दिख रहा है, उन दोनों ही पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। डॉक्टर की मौत की ये मिस्ट्री फिलहाल सुलझने का नाम नहीं ले रही है। परिवार की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल शुरुआती जांच जो है वो सुसाइड एंगल से ही कर रही है, लेकिन उनके भाई का, जो महिला डॉक्टर खुशहाली हैं, उनके भाई का कहना है कि वो सुबह किसी के भी आने से पहले, अभी पेशेंट्स का भी आना नहीं हुआ था, वो पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने अपनी बहन को देखा इस हालत में जहां वो लटकी हुई थी, उनके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी है तो पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश फिलहाल सुसाइड के एंगल से कर रही है और सवाल ये है कि महिला डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा। डॉक्टर खुशहाली के पिताजी इस समय हमारे साथ हैं। जगदेव जी, सबसे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि रविवार को हुआ क्या? डॉक्टर खुशहाली नॉर्मल घर से बाहर निकली थी, किसी तरीके का परेशानी, कुछ तनाव आप लोगों को उन्होंने बताया था? रविवार को क्या हुआ था? रविवार को जैसे मुझे पता लगा, यहाँ आने के बाद भी पता लगा, मैं ड्यूटी में, अपनी ड्यूटी में लोक कल्याण मार्ग दिल्ली बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल में मैं नौकरी करता हूँ एसआई के पद पर। मैं वहाँ श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री के आवास में के बाहर ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी में तैनात था। मेरे को अचानक फ़ोन मिला मेरे बेटे का कि मेरी बेटी ने
सुसाइड हुआ है उसी तत्काल मैंने अपने सीनियर अधिकारी से सूचना देने के बाद मैं वहाँ से आया। आने के बाद मैंने देखा मेरी बेटी को यहाँ जो वो लगा हुआ है। मेरी बेटी की शादी 14 जनवरी 2026 को एक अरेंज मैरिड चौधरी हरेंद्र सिंह सपुत्र श्री मैग के साथ हुई थी। वे गांव ककोड़ी जिला हापुड़ नज़दीक बाबूगढ़ के रहने वाले हैं। उनके साथ अरेंज मैरिज हुआ था। उनकी निरंतर मांग दहेज के लिए मेरी बेटी को इतना परेशान किया। मेरी बेटी के नाम पे इतने लोन लिए उन्होंने कि मेरी बेटी डिप्रेशन में आई। मैं अपनी बेटी से रात को 15 नवंबर की रात को काफ़ी टाइम तक 10-11 बजे तक, जो मुझे सही से याद नहीं, मैं बात करता रहा, उसको समझाता रहा, मैं बेटा कोई नहीं, मैं आने वाला हूँ, मैं छुट्टी से आऊँगा और तुम्हारी इस समस्या का समाधान कराऊँगा, परेशान मत हो। लेकिन मेरी बेटी नहीं रही साहब। 7 महीने की शादी में अक्सर उसको परेशान करते थे दहेज को लेकर। क्या पैसों की मांग करते थे मयंक और उसका परिवार बार बार आप लोगों से? हाँ, उनकी बार बार डिमांड रहती थी। वो डायरेक्टली हमसे नहीं मांग पाते थे तो बेटी से मांगते थे। और बेटी मैक्सिमम उधर ही अपनी ससुराल में, शादी के बाद जो ससुराल में रही और उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। जो कुछ कैश हमने दिया है, कुछ हमने जो उनको दिया है वो हमारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, वो हम आपको कुछ बता सकते हैं उसमें। बाकी कितना कैश दिया है उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। और हमेशा उनकी डिमांड रहती थी। बेटी को बार बार टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता है कि अपने घर से लोन पैसा लेके आओ, इसके लिए पैसा चाहिए, कमी अगर कोई उनको कमी दिखाई दिया, उन्होंने कितने लोन मेरी बेटी के नाम पे लिए, जो तुरंत मेरे लोन लिए, जो 10-15 लोन जो उसमें एक्टिव है मेरी बेटी के नाम, वो लोन लेते थे। स्टेट बैंक के खाते में बेटी के मेरे पैसा आता था, वो पैसा तुरंत वो डॉक्टर मैंग के नाम चले जाता था। जो मेरी बेटी के एक सेटअप चलाती, नेचुरोपैथ सेंटर चलाती है मेरठ के अंदर, पल्लवपुरम फेज 1 में सेंटर चलाती थी। उसका सेंटर ठीक चलता था। उसमें जो भी इनकम होती थी वो सारा पैसा निकाल के उसमें अपने ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके आगे मेरे को इस बारे में इससे आगे कोई नहीं पता। तो इस मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये कि डॉक्टर खुशहाली को इंसाफ कब मिलेगा? महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत, क्लिनिक में फंदे से लटका हुआ शव मिला। ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लग रहा है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और भाई का दावा यह है कि खुशहाली का हाथ बंधा हुआ था। हत्या के बाद शव लटकाया गया है। 7 महीने पहले डॉक्टर मयंक से डॉक्टर खुशहाली की शादी हुई। शादी के बाद पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ता चला गया। मारपीट के बाद खुशहाली मायके भी आई, वहीं पर रह रही थी। लोन और आर्थिक दबाव भी उसके ऊपर बनाया जा रहा था डॉक्टर मयंक की तरफ से। कई सवाल हैं इस मामले में। लड़की पक्ष वाले थोड़े कमजोर होते हैं, उनकी बात मान लेनी चाहिए। उनकी मांग पहले से शुरू हो गई थी। उनकी मांग पहले थार की थी। थार हमने उनको साफ मना कर दी। फिर हमने 3 गाड़ियां बुक करी। उधर से मयंक और खुशहाली की लगातार बातें होती रही। जब से इनका रिश्ता पक्का हुआ लगातार बातें होती रही। हमने तीनों गाड़ी उसकी वो करके हमने अपने हैसियत के अनुसार उसे वेन्यू गाड़ी दी। उस पे वो बिना लोन की गाड़ी थी, उस पे उन्होंने वो सब हमने उनको दे दिया है। उस पे उन्होंने लोन लिया। जो खुशहाली हमें बता के गई है कि उस लोन की वो लोन मेरी मर्जी से, मतलब मेरे को मैनिपुलेट करके लिया गया और उसकी गारंटर मेरी सास बनी। और जब उसको क्या कहते हैं, शादी में निरंतर उसको ये बोला जाता था कि शादी में तेरे घर वाले कुछ देते नहीं है, तो तेरे घर वाले कुछ देते नहीं है। और उसको शादी में ये तक बोला गया कि तेरे घर वालों ने शादी में फ़ोटो के पैसे नहीं दिए तो हम तेरी भी फ़ोटो नहीं आने देंगे उस शादी की एल्बम में। आज तक उसकी शादी की एल्बम नहीं बनी इसी वजह से, क्योंकि हमने उन्हें पैसे नहीं दिए। तो उसको लगातार इस बात पे टॉर्चर करा गया, जो वो मुझे बता के गई है। उसके बाद निरंतर मांग चलती रही कि अब तू फ्रिज ले आ, वो हमने पूरा किया। अब तू क्लिनिक का फ्रिज ले आ, वो हमने पूरा किया। अब भाई से मयंक खुद पैसे लेता गया। वो सारे ट्रांजैक्शंस हमने पुलिस को दे दिए हैं शादी के बाद।
उसके बाद वो कई बार मुझसे भी लेके गई है, मैंने उसे कैश में दिए, मैं भाभी हूँ, कमाती हूँ, दे दिए, मुझे क्या पता कि इतना वो सब चल रहा है। उसके बाद जब हम लोगों ने, जब मेरा बेटा हुआ अभी 3 महीने पहले, तो उसकी सास निर्मला ने उसको ये कह के भेजा कि बेटा हुआ है, लड़का हुआ है, हार लेके आना अपने घर से। मैंने साफ मना कर दिया कि हम हार नहीं देंगे, हम अपने हैसियत के हिसाब से देंगे। हमने कमाती हुई लड़की, क्लिनिक उसका पहले से खुला हुआ था, शादी से पहले से खुला हुआ था, सारी मशीनें उसमें हमने लगा के दी हैं। जो उन्होंने कुछ किया होगा हमें नहीं पता, वो सब आपको उनकी कॉल की रिकॉर्डिंग्स में पता चलेगा, वो सब मर्जी से किया होगा। शादी के बाद उन्होंने जो किया है वो उन्होंने अपनी बहू के लिए, अपने बेटे के लिए करा है। क्लिनिक उसका पहले से खुला हुआ था, सब कुछ पहले से खुला हुआ था उसका। मैंने बोला हम अपने हिसाब से देंगे, तो हमारा जो हिसाब था हमने उसको उसमें वो दिया। फिर उसको और लगातार ताने मिलते रहे कि तेरी भाभी ने हार भी नहीं दिया, तेरी माँ ने ये भी नहीं दिया, लड़के होने की तुमने कोई खुशी भी नहीं मनाई, कोई ढोल भी नहीं करा, ये नहीं करा। निरंतर उस पर प्रेशर किया। फिर वो झेलती रही। उसने ये भी सोचा मैं ज़्यादा घर पे बताऊंगी तो मेरे घर पे भी लड़ाइयाँ होंगी, उस लड़की ने ये बात भी सोची। उसके बाद फिर बात कहाँ से आई, वो 3 तारीख में 3 या 4 जुलाई में 3 या 4 अगस्त में उसके पास पहली बार लोन का बाउंस हुआ है, कोई लोन जिसकी उसको जानकारी नहीं थी। वहाँ से कॉल आया कि ये तुम्हारा बाउंस हुआ है। उसने बोला कौन सा लोन बाउंस हुआ है। उसने तुरंत अपने फादर इन लॉ चौधरी हरिंदर सिंह को फ़ोन किया, जो फ़ोन उसकी सास के द्वारा उठाया गया, निर्मला। मतलब एक खुशहाली को जानकारी भी नहीं थी कि उसके नाम पर लोन अलग अलग जगहों से लिए? नहीं, कुछ जानकारी नहीं थी। कुछ दहेज के नाम पे तो जो ले रही थी वो तो मैंने बता दिया। वो जो लोन थे वो खुशहाली को कोई जानकारी नहीं थी। वो आप बैंक से पता करिएगा वो लोन कैसे लिए जाते हैं। वो उनमें शायद एक OTP की ज़रूरत होती है। हस्बैंड वाइफ का पासवर्ड सबको पता होता है, वो रात में लेता होगा जब वो सो जाती होगी, हमें नहीं पता उसके बारे में। वो अपने साथ अपना राज ले गई।